everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about part second of the Drosophila development. Drosophila वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो हम लोग वो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं मेनली, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है, CSIR नेट के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है. तो सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगी, मैं वो पोर्शन को कवर करूंगी जो हर बार एग्जाम में जिस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, और उस पोर्शन को पढ़ने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए, उनको सॉल्व कीजिए और कम बैक टू मी अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है और या तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं आइदर थ्रू द मेल और बाय ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल नेम्ड बॉटनी वाइब्स. ठीक है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. और मैंने एक पार्ट ड्रोसोफिला डेवलपमेंट का पहले ही डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए. उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं क्योंकि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रही हूँ इन 15 डेज़ में. सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिना समय को जाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. उसके भी स्पेसिफिक टॉप पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में. तो आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला. इस इमेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ आपको ये पूरा इमेज को डिस्क्राइब करने से पहले. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सेगमेंट पोलैरिटी जीन हमेशा ही एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का मेंटेनेंस करती है, उसको डिसाइड करती है कि कौन सा एंटीरियर एक्सिस बनेगा और कौन सा पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा. ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं, मैं नाम बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. विंगलेस क्यूबिटस इंटरप्टस सेकंड, पैच्ड थर्ड, इंग्रेल्ड फोर्थ, हैजहॉग फिफ्थ, आर्माडिलो सिक्स्थ. ठीक है, ये आपको नाम और स्पेलिंग यहाँ पे इमेज में मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिए. उसके बाद एक दो चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कि 14 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, और सेगमेंट्स के अंदर भी कुछ पैरा सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. मेनली इसका काम होता है सेगमेंट्स का कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को मेंटेन करना. एंटीरियर साइड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलती है विंगलेस प्रोटीन्स की, और पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा अमाउंट मिलता है हमारा इंग्रेल्ड प्रोटीन का. ये आपको ध्यान में रखना है कि सेगमेंट में क्या होता है, एंटीरियर साइड इज़ डोमिनेटेड बाय द विंगलेस प्रोटीन एंड द पोस्टीरियर साइड इज़ डोमिनेटेड बाय द इंग्रेल्ड प्रोटीन. ठीक है, पैरा सेगमेंट में ये केस बिल्कुल उल्टा होता है. दैट इज़ कि पैरा सेगमेंट की जब बात करेंगे तो एंटीरियर एक्सिस पे इंग्रेल्ड ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, इंग्रेल्ड प्रोटीन्स, और पोस्टीरियर साइड की बात करेंगे तो विंगलेस प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा. ठीक है, और एक और जीन्स होती हैं दैट इज़ नोन एज पेयर रूल जीन्स, जो सेगमेंट में सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को एक्सप्रेस कराने का काम करती है. इसके भी कुछ नाम बता देती हूँ मैं आपको, आप ध्यान में रखिएगा. इवन स्किप्ड और फुजी तराजू, मतलब FUSSITARAZU. ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप. अब इसके बाद हम इस वाले इमेज को पढ़ लेते हैं अच्छे से. इसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर PYQ सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ सबसे ऊपर आप फोकस कीजिए, वहाँ पे क्या है कि एंटीरियर, एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एंटीरियर साइड है और पोस्टीरियर साइड है. आप यहाँ पे देखिए जहाँ एंटीरियर साइड है वहाँ पे विंगलेस एक्सप्रेशन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, और जहाँ पोस्टीरियर साइड है वह इंग्रेल्ड एक्सप्रेशन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है. विंगलेस हमेशा ही क्या करता है, विंगलेस नेबरिंग सेल के फ्रीजल रिसेप्टर में जाके बाइंड करता है और उसको एक्सप्रेस करवाता है. ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे और जो इंग्रेल्ड है, वो इंग्रेल्ड जो एक्सप्रेशन है, इंग्रेल्ड जो प्रोटीन है वो हमेशा ही पैच्ड रिसेप्टर से बाइंड करता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिंक वाला हमारा इंग्रेल्ड एक्सप्रेशन हो रहा है, जो वो हमारे पैच्ड रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, और नीचे जो है ब्लू जहाँ विंगलेस प्रोटीन्स बन रही हैं वो हमेशा ही फ्रिजल्ड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है. 2-3 कैरेक्टरिस्टिक मैं और बता देती हूँ, जैसे कि है हमारा फ्रिजल्ड रिसेप्टर. ये हमारा मतलब एक तरीके से GPCR रिसेप्टर की तरह रिजेंबल करता है. ये 7 टाइम्स ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, बट इसका फंक्शन जो है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है.
ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे ही विंगलेस प्रोटीन का एक्सप्रेशन हुआ, उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वैसे ही वो प्रोटीन फ्रिजल रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, उसको एक्टिवेट करा देगी। उसके एक्टिवेशन के बाद DSH एक्टिवेट होगा, जिसको बोलते हैं डाई शील्ड। ठीक है, वो एक्टिवेट होगा और वो ब्लॉक कर देता है GSK3 को। अब मैं एक दो चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। वो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रोटीन्स आती हैं जिसमें से GSK3 भी एक है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज। ये क्या करती है, हमेशा ही बीटा कैटेनिन जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको जाके बाइंड करती है और उसका डिग्रेडेशन करवाती है। क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो इसका काम ही है बीटा कैटेनिन जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसका डिग्रेडेशन करवाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि DSH एक्टिवेट हो गया, डाई शील्ड एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से वो GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया तो अब ये बीटा कैटेनिन जो हमारा प्रेजेंट है, जिसका एनालॉग है आर्माडिलो, उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो अब हमारा बीटा कैटेनिन साइटोप्लाज्म में एक्सप्रेस होगा, जो कि आगे ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा इंग्रेल्ड और हेजहॉग का। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, हेजहॉग प्रोटीन्स बनी, हेजहॉग प्रोटीन सेल से बाहर निकल गई और कहाँ जाके बाइंड हुई, पैच रिसेप्टर पे, नेबरिंग सेल के पैच रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी। ठीक है, वो आगे एक्टिवेट करेंगे क्यूबिटस इंटरप्टस को, जिसके थ्रू जो अंदर न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा विंगलेस का, और उसके बाद विंगलेस प्रोटीन्स बनेगी और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इतना। ठीक है, तो आप इतना ध्यान में रखिए कि बीटा कैटेनिन जो होता है ना, बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर दिया जाता है GSK3 के द्वारा, जो कि इस केस में नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही विंगलेस प्रोटीन जो कि बाहर एक्टिवेट हो रही थी, यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया था, एक्टिवेट हो रही थी, उसके बाइंडिंग के थ्रू जो उसका रिसेप्टर है जो कि फ्रिजल्ड रिसेप्टर है, वो एक्टिवेट हो गया। फ्रिजल्ड रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से DSH एक्टिवेट होगा, जो कि ब्लॉक कर देगा हमारे GSK3 को, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन डिग्रेड नहीं हो पाएगा, वह एक्टिवेट रहेगा और वो आगे विंगलेस और हेजहॉग, इंग्रेल्ड और हेजहॉग प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा और आगे ये साइकिल चलेगी। ठीक है, इसका एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से एक एक पॉइंट जो भी मैंने बताया है वो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। तो डोंट स्किप दिस टॉपिक और पढ़ते रहिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। Stay connected with me and stay focused. Keep studying. Thank you. Bye bye.